व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ योर होस्ट दीप और आप देख रहे हैं आपका बीस्ट बाबा चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में विद रिस्पेक्ट टू डाइट और फिज़िकल एक्सरसाइज, और कैसे हम इस ह्यूमन बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली स्टेज जो होती है वो होती है प्री कंटेम्पलेशन स्टेज, और आप यकीन नहीं मानोगे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इसी स्टेज में आती है। इस स्टेज में जो लोग होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी डाइट कैसी है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी या लाइफस्टाइल कैसी है। जितना वो आता है वो खा लेते हैं, जो आता है वो खा लेते हैं। फ़ास्ट फूड, तला हुआ फूड उनको कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ उनके चलता है। और रही बात लाइफस्टाइल की, तो उनकी जनरली सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, डेस्क जॉब होती है, जो जॉब करते हैं या फिर घर में पड़े रहते हैं। तो ये लोग जनरल पॉपुलेशन जो होती है 90% या उससे भी ज़्यादा इस स्टेज में आती है। ये जो स्टेज होती है वो बहुत रिस्की होती है, और जनरली क्योंकि टीन एज में और इनिशियल ईयर्स में आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितनी डेंजरस लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इस लाइफस्टाइल को जो लोग जीते हैं वो जनरली जिम जाना पसंद नहीं करते हैं, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी पसंद नहीं करते, डाइट करना पसंद नहीं करते। तो उनके लिए एडवाइस जो मैं दूंगा यहाँ पे, मैं वो ये दूंगा कि एक हेल्थ चेकअप होता है, ओवरऑल बॉडी चेकअप होता है। जनरली 1500-2000 में पूरा कंप्लीट बॉडी चेकअप हो जाता है। आपसे 2 सैंपल लेके जाते हैं, वो यूरिन का और ब्लड का। तो अगर आप ईयरली ये हेल्थ चेकअप कराएं तो आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में कितनी चीज़ों की कमी है, मिनरल्स की, विटामिन्स की। क्यों? क्योंकि आपकी डाइट ख़राब है। दूसरा, आप इतने लथार्जिक हो, इतने थके हुए रहते हो, आपकी ओबेसिटी आपके कंट्रोल में नहीं आ रही है क्योंकि आप इतना फास्ट फूड खा रहे हो। आपको जो फंक्शनल मूवमेंट्स होते हैं आपके चलने में, उठने में आपको दर्द होता है, लेकिन आप अभी क्योंकि जवान हो या फिर आप अभी नहीं समझ पाए हो इसको आगे, लेकिन फ्यूचर में कितनी प्रॉब्लम होने वाली है आपको, वो आप तब जानोगे जब आप उस एज में पहुंचोगे। तो उससे पहले ही मेरी एडवाइस यही होगी कि आप कंप्लीट बॉडी चेकअप कराओ, और उसमें देखो, जब आपको पता चलेगा उस रिपोर्ट में कि आपका भाई बीपी ज़्यादा है, आपका सोडियम ज़्यादा है, आपका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो शायद आपकी आंखें खुले और आप थोड़ा सा प्रोग्रेस होने की कोशिश करें। सेकेंड स्टेज जो हमारी आती है वो होती है कंटेम्पलेशन स्टेज। तो प्री कंटेम्पलेशन के बाद जो भी लोग नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते हैं, जिनको रियलाइज़ हो चुका है कि जो लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं, जैसी डाइट वो ले रहे हैं, ये लॉन्ग रन में उनको नुकसान देने वाली है, वो लोग इस स्टेज में फॉल करते हैं। और जो ये स्टेज होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म की होती है, क्योंकि या तो आप इस स्टेज से आगे बढ़ोगे या आप पीछे आ जाओगे। यानी आप जैसे लाइफस्टाइल पहले जी रहे थे, या तो आप वैसी लाइफस्टाइल वापस आ जाओगे उस पर, या फिर आप थोड़ा सा प्रोग्रेस कर जाओगे इस पर। तो यहाँ पे मेरा एडवाइस होगा लोगों को कि आप थोड़ा सा मोटिवेशन लीजिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी एक्सरसाइज करते हैं, उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, उनकी डाइट अच्छी है, उनसे थोड़ा सा मोटिवेशन लीजिए, यूट्यूब वीडियोस देखिए या कुछ भी करिए, और इस स्टेज से आगे प्रोग्रेस करिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे रुक जाओगे तो आप पीछे ही जाओगे, आगे नहीं जाओगे। तो ये था सेकंड स्टेज। अब करते हैं बात थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज होती है हमारी प्रिपरेशन स्टेज। प्रिपरेशन स्टेज का मतलब ये होता है कि अब जैसे आपको पता चल गया है कि आप जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं वो डेंजरस है, आगे लॉन्ग रन में आपको नुकसान देगी, तो आप क्या अपने बेसिस पे कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी ऐड कर लेते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। जैसे आप पार्क में कुछ चक्कर लगाने लग गए, जॉगिंग करने लग गए, साइकिल चलाने लग गए, या फिर ओकेजनली जिम जाने लग गए देखने के लिए कि कौन सा जिम अच्छा है, थोड़ा वर्कआउट करने लग गए वहाँ पे। तो इस तरीके की आप एक्टिविटी ऐड कर देते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, प्रिपरेशन करने लग जाते हैं आप, ये कैसे आपको एक लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। और इस स्टेज वालों को मैं एक टिप देना चाहूँगा कि आप इस स्टेज में थोड़ा सा टाइम दीजिए। टाइम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी आप एक्टिविटी चूज़ करेंगे ना, वो आपको लाइफ टाइम करनी है। तो जैसे वर्ड अपन बोलते हैं ना, हेल्दी लाइफस्टाइल, हम लाइफस्टाइल वर्ड यूज़ करते हैं, इवेंट यूज़ नहीं करते। जैसे आप जिम गए, 1 साल बॉडी बनाई और फिर आप घर आ गए, ऐसा नहीं होता। आपको डे इन डे आउट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी पूरी अपने लाइफ लॉन्ग, तब जाके आप मसल मेंटेन कर सकते हो, हेल्दी रह सकते हो। तो वैसे ही आपको अगर हेल्दी रहना है तो ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने 2 महीने एक्सरसाइज करी, ख़त्म। अगर आपको उस इवेंट में, उस एक्टिविटी में मज़ा ही नहीं आ रहा, तो आप उसको लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा सा रिसर्च करो, अपने आप को जानो कि आपको कौन सी एक्टिविटी पसंद है, और एक बार जब उसको चूज़ कर लो तो आपको ऑब्वियसली वो करने में मज़ा आएगा, आपको उसमें बोरियत फील नहीं होगी, और आप उसको डेली बेसिस पे अपने लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। तो यही एडवाइस होगी इस स्टेज वालों के लिए मेरी, कि थोड़ा सा टाइम लो और एक अच्छी एक्टिविटी चूज़ करो जिसमें आपको मज़ा आए।
तो 4th स्टेज पे चलने से पहले मैं भी आपको एक एक्टिविटी बता देता हूँ, वो ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि मुझे भी मज़ा आए और आपको भी मज़ा आए, रेगुलर बेसिस पे आपको मेरे वीडियोस मिल सके। तो आइए 4th एक्टिविटी या स्टेज देखते हैं। 4th स्टेज है अपना ट्रेनिंग स्टेज। तो ट्रेनिंग स्टेज में वो लोग फॉल करते हैं जिनको अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं एक्सरसाइज करते हुए। जनरली जो प्रिपरेटरी स्टेज से आगे बढ़ जाते हैं वो ट्रेनिंग स्टेज में आते हैं। इस स्टेज में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने अभी अभी शुरू करा है एक्सरसाइज करना, जैसे अगर आप मान लीजिए ओवर वेट है तो आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो एक सडन अमाउंट ऑफ वेट लूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हद से ज़्यादा अगर आप एम करेंगे वेट लूज़ करने का तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि वेट के साथ साथ आपका मसल भी लूज़ होगा, आप लेथार्जिक ज़्यादा फील करोगे, आपका एक्सरसाइज करने का भी मन नहीं करेगा और इवेंचुअली हो सकता है आप वापस जो आपका ट्रेनिंग फेस है उससे रिवर्स गियर आपका लग जाए और आप प्री कंटेम्पलेशन स्टेज तक चले जाएं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे रश नहीं करना है और एक चीज़ का और ध्यान देना है कि आपकी जो नई लाइफस्टाइल है उसमें आपको मज़ा आ रहा है। अगर मान लीजिए आपने प्रिपरेटरी स्टेज में ढंग से एक्टिविटी चूज़ नहीं करी, ढंग से प्रिपरेशन नहीं करी, तो आपको ट्रेनिंग फेज में मज़ा नहीं आने वाला। इवेंचुअली आप इस एक्टिविटी को छोड़ दोगे और वापस अपने प्री कंटेम्पलेशन स्टेज पे चले जाओगे। तो इसलिए आपको मोटिवेटेड रहना है। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि 5 रीज़न मैंने आपको बताए थे उस वीडियो में। अभी रिसेंट वीडियो ही डाला था मैंने कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जो लोग 6 महीने से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ट्रेनिंग फेज से हटके मेंटेनेंस फेज में आ जाते हैं। मेंटेनेंस फेज में आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो। जैसे मैंने पहले बोला, ये कोई इवेंट नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। अभी आपको 6 महीने हुए हैं एक्सरसाइज करते करते, आपको अगले 6 साल तक भी यही एक्सरसाइज करनी है। हमारा एम ऐसा तो है नहीं कि हमें ओलंपिया खेलना है या फिर हमें पावर लिफ्टिंग करनी है या फिर हमें कोई मैराथन जीतनी है, हमें फिट रहना है। यही आपका इनिशियल एम था, आपकी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने का, डाइट अच्छी करने का और प्री कंटेम्पलेशन, फिर प्रिपरेटरी, फिर ट्रेनिंग, उसके बाद मेंटेनेंस फेज तक आने का। तो इस गोल को ध्यान रखो, आपने क्यों स्टार्ट किया था और आप कहाँ पर हो और आपको आगे क्या करना है। तो ये लास्ट स्टेज होती है और इस स्टेज में ही आपको रहना है मेंटेनेंस फेज में और अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, हेल्दी रखना है। सारी चॉइसेस आपकी हेल्दी होंगी, चाहे वो डाइट हो गई, चाहे वो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होगी। ऑब्वियसली क्योंकि आप नेचुरल रहना चाहते हो, क्योंकि आपको कुछ कम्पीट नहीं कर रहा, तो कुछ भी उल्टा सीधा सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद यही था कि आप खुद अपने आप को एसेस करें कि आप कौन सी स्टेज पे है, आपके लिए हेल्दी क्या है और अनहेल्दी क्या है और कैसे आप इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे। स्क्रीन पे आपको 2 वीडियो दिख रहे होंगे, किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए, मोटिवेशन लीजिए। वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।